पिछले साल का वो दौर याद है आपको, जब कोरोना से दुनिया भर में लगातार मौतें हो रही थी और सब के सब प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन इजाद कर ली जाए। कोई कह रहा था कि वैक्सीन इतनी जल्दी बन ही नहीं सकती, अगर बनेगी तो यह रिकॉर्ड होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी वैक्सीन डेवलप कर ली जाए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे संघर्षों के बाद कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनकर तैयार हो गई और अब यह वैक्सीन भारत में लगनी शुरू भी हो चुकी है और जल्द ही 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को भी लगने वाली है। ऐसे में जब से ये वैक्सीन आई है, अलग अलग लोगों की बातें सुनने को मिल रही है। कोई कह रहा है ये बहुत जल्दबाजी में बनी वैक्सीन है, ये 100% इफेक्टिव नहीं है। मोदी जी पहले इस इंजेक्शन को खुद लगवा के दिखाएं, इस टीके को खुद इस्तेमाल करें, फिर हम लगवाएंगे। एक से एक बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि ये टीका लगवाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। लेकिन असलियत ये है दोस्तों, अगर इस वैक्सीन को आपने नहीं लगवाया तो इस वायरस के, कोरोना वायरस के इतने सारे नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनकी तादाद में वृद्धि हो जाएगी और हो सकता है कि इन म्यूटेट होकर लगातार बदलने वाले वायरसों में कोई ऐसा स्ट्रेन निकल जाए जिसके ऊपर अभी जो चल रही है वो वैक्सीन काम ही ना करे, जिसकी सीवियरिटी बेहद गंभीर हो। ऐसी स्थिति में लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अगर इस वायरस को इस दुनिया से खत्म करना है तो एक ही रास्ता है, एक तो इस बीमारी को लगने ना दे और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, वैक्सीन बिल्कुल लगानी ही आपको। आप वैक्सीन लगवाएंगे तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है और तभी लॉकडाउनों से भी हमें पूरी तरीके से छूट मिलेगी और तभी इनसे निजात मिलेगी। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई है। बायोएनटेक, इन वैक्सीन्स को बनाने वाली कंपनी ने एक फैक्ट शीट जारी की है और बताया है कि किन लोगों को यह वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, लगाने से खतरा हो सकता है। तो उन लोगों के लिए खासकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो गौर से सुनिए, गौर से समझिए कि किन लोगों को यह वैक्सीन नहीं लगानी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की ओर से बीते दिन एक फैक्ट शीट जारी की गई है जिसमें कोवैक्सीन से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। कंपनी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर दवाई ले रहा है जिसका सीधा असर उसके इम्यून सिस्टम पर हो तो उसे अभी कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक की ओर से अपील की गई है कि जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है या कोई गंभीर बीमारी है तो वो वैक्सीन लेने से पहले अपनी जानकारी जरूर दें। भारत बायोटेक के मुताबिक इन्हें कोवैक्सीन कभी नहीं लेनी चाहिए जिन्हें कोई एलर्जी हो, बुखार हो, इम्यून सिस्टम से जुड़ी दवाई ले रहे हो, गर्भवती महिला हो या फिर बच्चे को स्तनपान कराने वाली महिला हो। इन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है। भारत में अभी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। भारत बायोटेक की ओर से फैक्ट शीट तब जारी की गई जब वैक्सीनेशन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी। बीते 3 दिनों में अभी तक करीब 500 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां वैक्सीन लेने वाले किसी व्यक्ति को परेशानी हुई। यही कारण है कि भारत बायोटेक ने सभी सावधानियों को जारी किया है। कंपनी का कहना है कि आप जब अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो अधिकारी को अपने से जुड़ी दिक्कतों को जरूर सामने रखें। कंपनी का बयान है कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज देने के बाद व्यक्ति को 3 महीने तक रेगुलर फॉलो किया जाएगा और उसके अपडेट लिए जाएंगे। भारत बायोटेक को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं जिसमें कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल, उसकी मिली मंजूरी पर शंकाएं जाहिर की जा चुकी हैं। बताया यह भी गया है कि जिन लोगों को ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से उन्हें खून पतला करने की दवाइयां लेनी पड़ रही हो, ऐसे लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कुछ मामूली साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। टीकाकरण शुरू होने के बाद से जिन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है उन्होंने इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। लोगों का कहना है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद उन्हें कमजोरी, इंजेक्शन साइट पे दर्द, सर दर्द, थकान, मायल्जिया यानी कि मांसपेशियों में दर्द, असहजता, थोड़ा बुखार, ठंड लगना, जेब में चलना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन 3 से 5 दिन के अंदर ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये वैक्सीन लगभग पूरी तरीके से सेफ है।
कुछ इक्का दुक्का छिटपुट समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए, घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो इन वैक्सीन के साथ में कोई भी समस्या नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम जितनी जल्दी हो सकें इन वैक्सीन को लगवा लें और लगवा कर अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट करने की पहल कर दें। देखिए, सीधी सी बात है, आपके शरीर में अगर एंटीबॉडी बनी और आपके शरीर में कोरोना वायरस एंटर कर गया, आप संक्रमित हुए, तो कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट तो कर सकता है, शायद बीमार भी कर दे, लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी यानी कि ये जो वायरस आपके शरीर में घुसेगा वो आपको बहुत सीरियसली बीमार नहीं कर पाएगा अगर आपने टीका लिया होगा तो, और इवेंचुअली आपके शरीर में मर जाएगा। अगर दुनिया के हर किसी शख्स ने वैक्सीनेशन करवा ली तो कोरोना वायरस शरीर में घुस तो जाएगा, लेकिन वहाँ एंटीबॉडी बनने की वजह से वो खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से कोरोना वायरस इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो सकता है अगर हर एक व्यक्ति अपने आप को वैक्सीनेट करवा ले कोरोना वैक्सीन के साथ। लेकिन ऐसा कर पाना बेहद टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इसमें खर्च होने वाला है। आप लगातार सुन रहे हैं कि वैक्सीन्स की किल्लत हो रही है, उनके प्रोडक्शन की किल्लत हो रही है, उनकी सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। अगर इस सप्लाई चेन को पूरी तरीके से जल्दी फिक्स नहीं किया गया, लोग वैक्सीनेट नहीं किए गए, तो यकीन मानिए ये कोरोना फैलता रहेगा, और जितना फैलेगा उतना बदलेगा, उतना म्यूटेट होगा, और जितने बार म्यूटेट होगा उतने बार अलग अलग स्ट्रेन्स आएंगे, और लगातार वेव दर वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आती रहेंगी, और हर वेव के साथ लोग मरेंगे। तो कृपया ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन करवा लें जैसा ही आपको मौका मिले, जब भी आपके पास उपलब्ध हो। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन ही उपाय है, और जब तक वैक्सीन आपको नहीं लगी है लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन आपके इलाके में नहीं लगा है तो भी बेवजह घर के बाहर निकलकर ना घूमें। किसी भी प्रकार के सुपर स्प्रेडर इवेंट, धार्मिक कोई इवेंट हो या पारिवारिक इवेंट हो या दोस्तों का जमावड़ा हो, इस किस्म की चीज़ों से दूर रहें। जिससे बात करनी है फ़ोन से करें, व्हाट्सएप कॉल्स करें, वीडियो कॉल्स करें, लेकिन मिलने से बचें। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलने से बचेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट रवैया अपनाएंगे, उतनी जल्दी इसके स्प्रेड की चेन को तोड़ा जा सकता है कोरोना की। अगर जल्दी नहीं तोड़ा गया, जल्दी वैक्सीनेशन नहीं किए गए, तो बेहद खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया कि वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को नहीं लगानी है जिन्हें एलर्जी है, जिन्हें और बाकी समस्याएं जो इस वीडियो में बताई गई है वो इस वैक्सीन को ना लगाएं। बस इसके अलावा सारे लोगों को ये वैक्सीन लगानी बेहद आवश्यक है, अन्यथा ये महामारी विकराल रूप ले लेगी। तो जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और वैक्सीनेशन करवा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।